मैं बहुत छोटा था, लगभग 5 बरस का, जब मेरे नाना जी स्वर्गीय श्री रामदेव सिंह ने पहली बार श्री रामचरितमानस से मेरा परिचय करवाया। नाना जी ने कहीं से मुझे एक छोटी सी पुस्तिका लाकर दी थी, सुंदर कांड, जो मैं जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ता रहता था। प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। आज तक वो चौपाइयां जबानी याद हैं। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, रामचरितमानस को पूरा पढ़ने की उत्कंठा जगी। गोरखपुर की विख्यात गीता प्रेस में छपी हुई मानस की वो पुस्तक मुझे आज तक स्मरण है, जिसके 10वें पन्ने पर श्री राम शलाका प्रश्नावली हुआ करती थी। ये प्रश्नावली एक अद्भुत यंत्र है। मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हों, जो भी शंका हो, सबका समाधान एक चौकोर से डब्बे में बंद है। श्री राम का ध्यान करके किसी भी कोष्ठक में उंगली रख दीजिए, कोई एक चौपाई आपके प्रश्न का उत्तर बन के सामने आ जाएगी। गीता प्रेस की रामचरितमानस आपके घर पे भी जरूर होगी। ये विधि प्रयोग में लाकर देखें, आप चौंक जाएंगे कि कैसे आपके हर संभावित प्रश्न का उत्तर इस यंत्र में छुपा हुआ है। अगर आपको ये यंत्र कहीं ना मिले तो कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर लिख दें। मैं यंत्र की स्कैन कॉपी आपको ईमेल कर दूंगा। राम की कृपा पर सबका बराबर अधिकार है और राम से मिली हुई शिक्षा पर भी सबका अधिकार है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि राम को रोल मॉडल बनाकर जिया जाए तो दुनिया की तमाम कामयाबियां कदमों पर झुक जाएंगी। और कामयाबियों से मेरा आशय सिर्फ धन अर्जित करना या पद प्रतिष्ठा पाना नहीं है, सुख शांति भी है, सतचित आनंद भी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और मैंने श्री राम के जीवन से जो सीखा वो मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूं। एक वीडियो काफी नहीं होगा, मुझे पूरी सीरीज बनानी होगी, लेकिन मैं जानता हूं कि ये मेरे समय का सदुपयोग है, क्योंकि एक एक वीडियो आपके जीवन के हजारों बंद दरवाजे खोल देगा। मैं बार बार दोहराता हूं, आज फिर कह रहा हूं, सही रोल मॉडल्स चुनिए, सही उदाहरण सामने रखिए और एक बार मन में सीखने की ललक जाग जाए तो शुरुआत श्री राम से कीजिए। जो राम से सीखेगा, राम के आगे झुकेगा, वो किसी बाधा के रोके नहीं रुकेगा। हजारों साल पहले का एक दृश्य देखिए। आज चैत मास की 9वीं तिथि है और वर्षों प्रतीक्षा करने के बाद आज मां कौशल्या की गोद भरने वाली है। भविष्यवाणी हो चुकी है, पुत्र जन्म लेगा। नाम पहले से ही निश्चित है, राम। किसी भी क्षण राम आ सकते हैं। अयोध्या वासी ढोल नगाड़े लिए तैयार बैठे हैं। उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाराज दशरथ शुभ सूचना के लिए व्याकुल हैं। लेकिन मां कौशल्या के मन में उथल पुथल मची हुई है, खलबली मची हुई है। वो बार बार खिड़की से बाहर आकाश की ओर देख रही हैं। सूर्य जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर सरक रहा है, कौशल्या का दिल डूबा जा रहा है, क्योंकि एक भविष्यवाणी और भी हुई थी। अगर बालक का जन्म दिन के पहले भाग में हुआ तो संसार का सारा यश, वैभव, कीर्ति, संपदा, राजपाट सब उसके चरणों में होगा। और अगर उसने दिन के दूसरे भाग में जन्म लिया तो जीवन भर उसे कष्ट सहने होंगे, संघर्षों से जूझना होगा, परिवार त्यागना होगा, राजपुत्र होकर भी वनवासियों की तरह जीना होगा। मां कौशल्या के दोनों हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं। हे राम, जल्दी आओ, कहीं सूरज पश्चिम की ओर ना निकल जाए और तुम्हारे भाग्य का लेख ना बदल जाए। राम आए, लेकिन तब जब सूरज पूरब या पश्चिम में नहीं, आकाश के बीचों बीच चमक रहा था। न सुबह न शाम, दोपहर का समय, न दिन के पहले भाग में न दूसरे मध्य में। जन्म के साथ ही निश्चित हो गया कि राम को अद्वितीय यश मिलेगा, पर अपार कष्ट सहने के बाद। राम नगर में जन्मे पर जंगलों में रहे। राजपुत्र थे पर तपस्वियों की तरह जिए। कहां पीछे पीछे दास दासियों की सेना चलती थी और कहां चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां भी अपने हाथों से काटनी पड़ी। लेकिन राम कभी घबराए नहीं, हर आपदा से हंस के मिले और इसीलिए हर चुनौती पर विजय पाई। ये कहानी सिर्फ राम की नहीं, मेरी और आपकी भी है।
हर सपने देखने वाला भरी दोपहरी में जन्म लेता है। संघर्षों से जूझने का दम है तो जो सफलता मिल जाए वो कम है। उस दिन दंडकारण्य में रावण साधु का भेष धर के आया और शैतानों वाला दुष्कृत्य कर गया। उठा ले गया मां सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध। सीता चीखती रही, अपने सतीत्व का वास्ता देती रही, लेकिन उस अहंकारी ने उनकी एक न सुनी। बंदी बना लिया मां सीता को अशोक वाटिका में और साफ कह दिया, इस यातना भरे कारावास से छूटने का एक ही रास्ता है, मुझे पति रूप में स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हें रावण की कैद से छुड़ाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ। सीता जानती थी कि रावण की बात पूरी तरह असत्य नहीं है। वो महाबली है, ग्रहों नक्षत्रों को बंदी बना चुका है, देवताओं को भी पराजित कर चुका है। उससे लड़ना, लंका पर चढ़ाई करना, ऐसा दुस्साहस तो स्वयं नारायण भी नहीं कर सकते। इतनी कठिन परिस्थिति सीता के सामने थी, फिर भी राम पर उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी कमजोर नहीं पड़ा। कह दिया उन्होंने रावण से, मेरे राम आएंगे और तेरी लंका से ससम्मान मुझे लेकर जाएंगे। इस विश्वास की गहराई समझिए। जब हनुमान राम की अंगूठी लेकर मां सीता की खोज खबर लेने लंका आए थे तो उन्होंने मां से कहा था, आइए बैठिए मेरे कंधे पर, मैं आपको उड़ाकर श्री राम के पास ले जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हनुमान की बात एकदम सही थी, उन्हें कौन रोक सकता था। लेकिन जानते हैं मां सीता ने क्या उत्तर दिया था हनुमान को? रावण मुझे मेरे पति की चौखट से उठाकर लाया था, मैं उस चौखट पर वापस तभी जाऊंगी जब मेरे पति मुझे लेने आएंगे। ये था एक सुहागन का विश्वास अपने सुहाग पर, अपने सिंदूर पर। वो विरह की वेदना सहती रहीं और मन ही मन राम से कहती रहीं, राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। जिन रातों में चांद निहारा उन रातों की तुम्हें कसम है, और न बहने दो ये नैना बरसातों की तुम्हें कसम है। पूछ रही हैं बिरहन आंखें, कब तोड़ोगे मेरी सलाखें, जिनसे धनुष तोड़ा था तुमने उन हाथों की तुम्हें कसम है। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे, धागे भर की दूरी नहीं थी, हम दोनों तो इतने निकट थे। मेरी सूरत देखे बिना जो पल दो पल भी तुमको बीते, व्याकुल होके तुम कहते थे, सीते सीते कहाँ हो सीते। कैसे दिलासा दूं मैं मन को, कौन सी भाषा में समझाऊं। लक्ष्मण रेखा लांघ गई थी, विधि की रेखा लांघ न पाऊं। मेरे तुम्हारे बीच में रघुबर, इतने पर्वत कहाँ से आए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। राम जानते थे कि रावण से युद्ध सरल नहीं होगा, वो भी तब जब न उनके पास राज्य है, न सेना, न शस्त्र, न संपदा, न संसाधन। लेकिन राम ने किसी बात की परवाह नहीं की, एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि रावण से लड़ने का अर्थ है मृत्यु को आमंत्रण। जैसे कोई नहीं हरा पाया, मैं कैसे हराऊंगा। वो त्रिलोक विजेता और मैं एक साधारण सा मनुष्य। हम जानते हैं, मैं और आप जानते हैं कि राम न साधारण थे न ही मनुष्य, लेकिन राम ने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों पर जिया। उनका देवत्व उनके आचरण में था, पराक्रम में नहीं। वो रावण से ऐसे ही लड़े जैसे कोई साधारण मनुष्य अपनी प्राण प्रिय पत्नी को हरण करने वाले दुराचारी से लड़ता। क्या क्या कष्ट सहे, लेकिन राम ने सीता का विश्वास नहीं टूटने दिया। मार दिया रावण को, जीत ली लंका और ले गए अपनी सुहागन को अपनी चौखट पे, उसी आदर के साथ, उसी सम्मान के साथ जो मां सीता का अधिकार था। शांति वो अमूल्य धन है जो भिक्षा पात्र में नहीं मिलता। शांति कभी दान में नहीं मिल सकती। कहीं सुना था, दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। मोहब्बत और शांति दोनों को कमाना पड़ता है, ये अटल सत्य है। मोहब्बत कमाने के लिए एक दिल काफी है, लेकिन शांति कमाने के लिए कई बार बाहुबल की जरूरत भी पड़ती है। राम से बड़ा शांतिप्रिय क्या मानव इतिहास में कोई और हुआ है? रावण वध से पहले याद कीजिए उनके जीवन की महानतम घटना क्या थी। शिव का धनुष पिनाका तोड़ना। वो धनुष तोड़ के श्री राम ने पूरे विश्व को संदेश दिया था कि मैं हथियार में नहीं,
प्यार में विश्वास करता हूं। लेकिन अंत में क्या हुआ? श्री राम को भी हथियार उठाना पड़ा। रामेश्वरम का प्रसंग मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा। लंका जाने के लिए श्री राम समुद्र से रास्ता मांगते रहे और समुद्र पूरी निर्लज्जता के साथ राम की अनगिनत प्रार्थनाएं अनसुनी करता रहा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, दूसरा समाधान नहीं दिखता मेरे भाई, मेरा धनुष ले आओ, आज मैं अपने अग्निबाण से इस समुद्र को जल विहीन कर दूंगा। और फिर क्या हुआ? सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बना मूड बंधन में। समुद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया और राम की सेना को लंका जाने के लिए मार्ग दे दिया। जहां तक संभव था श्री राम दोनों हाथ जोड़ के विनती करते रहे, लेकिन फिर राम को भी याद आ गया होगा, शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ विनम्रता का व्यवहार उचित नहीं है। राम ने अपने जुड़े हुए हाथ खोल दिए, उठा लिया उन्हीं हाथों में शस्त्र और दे दिया हमें यह संदेश कि सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। विनम्रता कमजोर को शोभा नहीं देती, जिसके पास जहर ना हो दुनिया उस सांप का फन कुचल के मार देती है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बिना क्रांति के शांति संभव नहीं है। शांति प्रियता और कायरता में धागे भर का अंतर है, और ये अंतर वही समझ सकता है जो राम की सुने, राम से सीखे। जिंदगी सिर्फ अमल, सिर्फ अमल, सिर्फ अमल, और ये बेदर्द अमल सुलह भी है, जंग भी है। अमन की मोहिनी तस्वीर में है जितने रंग, उन्हीं रंगों में छुपा खून का एक रंग भी है। हम अहिंसा के पुजारी सही, दीवाने सही, जंग होती है फकत जंग के ऐलान के बाद। हाथ भी उनसे मिलें, दिल भी मिलें, नजरें भी, अब ये अरमान है सब फतह के अरमान के बाद। लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। अब भगवान राम और रावण आमने सामने लड़ने वाले थे। श्री राम युद्ध के लिए निकले तो विभीषण उनको देखकर रो पड़े। राम ने पूछा, क्या हुआ विभीषण, क्यों रो रहे हो? विभीषण बोले, आप जिससे लड़ने जा रहे हैं राघव, वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। सृष्टि के सबसे घातक हथियार हैं उसके पास। अनगिनत घोड़ों वाला रथ है जिस पर चढ़कर वो आपसे युद्ध लड़ेगा, और आप नंगे पांव हैं। रथ तो छोड़िए, एक अश्व भी नहीं है आपके पास। राम कैसे लड़ेंगे रावण से? राम मुस्कुराए और विभीषण से बोले, अभी तक वीरता का मौन व्रत देखा कहाँ है? अभी तक सत्य को संघर्षरत देखा कहाँ है? बहुत देखे हैं तुमने लकड़ी और लोहे के रथ, लेकिन विभीषण तुमने मर्यादा का रथ देखा कहाँ है? जो भीषण यातना से प्राप्त हो वो यंत्र देता हूं, मनन कर लो, तुम्हें मैं दिग्विजय का मंत्र देता हूं। मनुष्य को देवता जो कर दे वो कर्तव्य सिखाता हूं। नयन खोलो, तुम्हें मैं ये अनोखा रथ दिखाता हूं। कैसा था वो रथ? राम का रथ, मर्यादा का अदृश्य रथ। आप भी देखिए, पराक्रम, शौर्य, साहस और लगन इस रथ के पहिए 4। विवेक और बुद्धि के 2 अश्व करते वेग का संचार। दया की रस्सियों में अश्व हैं बांधे हुए, रथ से हैं संयमशील चाबुक, ताकि रथ भटके नहीं पथ से। चढ़ो इस रथ पे सीना तान के और सर उठा के तुम, चढ़ो इस रथ पे मस्तक पर कई दिनकर उगा के तुम, चढ़ो इस रथ पे पावन कर्म का चंदन लगा के तुम, चढ़ो इस रथ पे अपने मन में रघुनंदन जगा के तुम। कहाँ दानव है फिर कोई कि भय से जो तुम्हें भर दे? कहाँ वो नर तुम्हारी भाग्य रेखा पर जो पग धर दे? चढ़ो इस रथ पे तुम एक बार भर हुंकार, फिर देखो कोई पैदा नहीं जग में पराजित जो तुम्हें कर दे। जो मर्यादा के रथ पर सवार होकर जीवन का युद्ध लड़ते हैं वो श्री राम की तरह विजयी होते हैं। हमारे पास कुछ और हो ना हो, पराक्रम, शौर्य, साहस, लगन, विवेक, बुद्धि, दया, संयम और शील है तो हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। राम के जीवन से सीखने के लिए एक जीवन कम है। एक एपिसोड में बात कैसे सिमट पाएगी?
मैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर बहुत जल्द वापस लौटूंगा। तब तक सिर्फ इतना याद रखें कि राम उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, कर्मठ होते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं, नथिंग विल वर्क इफ यू डोंट। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कर्म करते रहिए, राम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।